सीएम योगी ने प्रदेश में बाढ़ के हालातों की समीक्षा की। सभी जिलों के डीएम को दिया निर्देश, बाढ़ प्रभावित इलाकों में तत्काल राहत पहुंचाने का आदेश। बांदा में यमुना नदी खतरे के निशान से 7 इंच ऊपर, करीब 25 गांव से संपर्क टूट गया। प्रशासन की हर परिस्थिति पर नजर। प्रयागराज में गंगा और यमुना खतरे के निशान के बेहद करीब, प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मुस्तैद। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस और पीएसी की टीम 2 दर्जन से अधिक इलाकों में मौजूद। जालौन में उफनती नदी जाने के कारण हादसा हुआ है। नाव सवार 6 लोग नदी के तेज बहाव में बहे, 2 की मौत, 2 अभी भी लापता। 2 लोग तैरकर किनारे पर आए। हमीरपुर से गुजरने वाली यमुना बेतवा नदी ने लिया रौद्र रूप। यमुना नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। लगभग 100 घर प्रभावित। बीएसपी का पश्चिम यूपी में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन जारी। बिजनौर, मुजफ्फरनगर में सियासी पकड़ बनाने की कोशिश। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन। लखनऊ से आगरा के लिए होंगे रवाना। ब्रज क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ करेंगे चुनावी रणनीति पर मंथन। टीजीटी परीक्षा में सॉल्वर गैंग का खुलासा। गिरोह के सरगना समेत 18 आरोपी गिरफ्तार। प्रयागराज से 7, अंबेडकर नगर से 6, कौशाम्बी, जौनपुर से 2 और आजमगढ़ से 1 गिरफ्तार। ओलंपिक के इतिहास में भारत का अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन। 1 गोल्ड के साथ टोक्यो ओलंपिक में भारत ने जीते 7 पदक। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने जीता पहला गोल्ड। जेवलिन थ्रो का फाइनल जीतकर नीरज चोपड़ा ने दिलाया मेडल। गोल्ड मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा ने कहा, यह मेरे और देश के लिए गर्व का पल। बोले, मेरे ऊपर नहीं था कोई दबाव। नीरज चोपड़ा ने पूरी की मिल्खा सिंह की ख्वाहिश, मिल्खा सिंह को समर्पित किया गोल्ड मेडल। प्रधानमंत्री मोदी ने की नीरज चोपड़ा से फोन पर बात। गोल्ड मेडल जीतने पर दी बधाई। बोले, आज आपने देश को कर दिया खुश। टोक्यो में दिखा दिया पानीपत का पानी। ओलंपिक में 13 साल बाद गोल्ड मिलने पर जश्न में डूबा पूरा देश। जम्मू से लेकर हरियाणा तक उत्सव का माहौल। पूरा देश नीरज चोपड़ा को दे रहा है बधाई। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर रचा इतिहास। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जीत पर दी बधाई। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के इतिहास रचने के बाद हरियाणा सरकार ने किया बड़ा ऐलान। नीरज को मिलेंगे 6 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी। टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में बजरंग पुनिया ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। पीएम मोदी ने दी बधाई। हरियाणा सरकार 2.5 करोड़ रुपए दी। भारत को कोरोना के खिलाफ मिला 5वां हथियार। जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन मिली मंजूरी। सरकार ने इमरजेंसी इस्तेमाल की थी मंजूरी। 15 अगस्त की सुरक्षा को लेकर देश भर में एजेंसियां अलर्ट। राजधानी से लेकर जम्मू कश्मीर तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दिल्ली में लाल किले पर खड़ी की गई कंटेनर्स की दीवार। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट। लोगों से नदी किनारे नहीं जाने की गई अपील। देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। मसूरी में आईटीबीपी एकेडमी में पासिंग आउट परेड का आयोजन। 53 सहायक सेनानी होंगे पास। सीएम पुष्कर सिंह धामी होंगे शामिल। हल्द्वानी में बीजेपी के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की ली मीटिंग। कहा, 2022 का चुनाव पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। उत्तराखंड में विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर तैयारियां तेज। सरकार विधानसभा सत्र के दौरान लाएगी कई प्रस्ताव। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, 23 अगस्त से 27 अगस्त तक होगा मानसून सत्र। देवभूमि में होने वाले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रवाद होगा बड़ा मुद्दा। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिए संकेत। कहा, जनता की विचारधारा राष्ट्रवाद। चमोली में लैंडस्लाइड की वजह से महज 10 सेकंड में एक होटल हुआ जमींदोज। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जोशीमठ के झलकुड़ा इलाके की घटना। हल्द्वानी में ठंडी सड़क में नहर को कवर करने के बाद पार्किंग बनाने की योजना। आईटी रुड़की की टीम ने किया नहर का सर्वे। 2 महीने के अंदर शुरू होगा कवरिंग का काम। नैनीताल में लोगों ने प्रदूषण से परेशान होकर किया प्रदर्शन। लालकुआ सेंचुरी पेपर मिल के प्रदूषण से लोगों को हो रही है परेशानी। शामली में पुलिस के एक्शन से अपराधियों में खौफ का माहौल। जिले में पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए 4 बदमाशों ने किया आत्मसमर्पण। अमेठी में मजदूरी करने जा रहे बुजुर्ग को तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में बुजुर्ग की मौत। जोमो थाना क्षेत्र के जनापर गांव के पास की घटना।
लखनऊ में मुहर्रम से पहले पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च के कई आला अधिकारी रहे मौजूद। पुलिस ने लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। बुलंदशहर में पेड़ लटका मिला युवक का शव। 5 दिन से घर से गायब था युवक। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव पेड़ से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चंदौली में मंदबुद्धि युवक की लोगों ने की पिटाई। युवक पर कुल्हाड़ी से हमला करने का आरोप। कुशीनगर के हाटा कोतवाली इलाके में ग्रामीणों ने युवक को पोल में बांधकर पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। औरैया में युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। उफनती यमुना नदी में छलांग लगा रहे युवक। सहारनपुर में मिशन शक्ति के तहत प्रशासन महिलाओं की कर रहा मदद। डीएम ने चौपाल लगाकर महिलाओं की समस्याओं की सुनवाई। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में बदमाशों ने दंपत्ति से की लाखों की लूट। विरोध करने पर पति को मारी गोली। ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर तेज रफ्तार बस ने खड़े ट्रक में मारी टक्कर। हादसे में दर्जन भर से भी ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। 3 महीने में बिटकॉइन की कीमत 18 लाख रुपए गिरी। उतार चढ़ाव होने से डिजिटल करेंसी का खत्म होने का खतरा बढ़ा। 14 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है नुकसान। अमेरिका के लिए बढ़ी एयर इंडिया की नॉन स्टॉप फ्लाइट की संख्या। अब हफ्ते में दोगुनी संख्या में उड़ेगी फ्लाइट। टिकट की कीमतों में 50% का इजाफा। जून तिमाही के नतीजों में बैंक ऑफ बड़ौदा का बंपर मुनाफा। ब्याज से कमाई 15.7% बढ़ी। बैंक के नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में आई मामूली कमी। ओला के ई स्कूटर में मिलेगा रिवर्स गियर। कंपनी ने स्कूटर के उल्टा चलने वाला वीडियो किया शेयर। 15 अगस्त को लॉन्च होगा ओला का ई स्कूटर। आदित्य बिरला सन लाइफ एएमएस जल्द आएगी आईपीओ। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने दी मंजूरी। 2000 रुपए का हो सकता है आईपीओ का साइज। पाकिस्तान के लाहौर के पास मंदिर में तोड़फोड़ के मामले में हुई कार्रवाई। हमला करने के आरोप में 50 गिरफ्तार। 150 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। तालिबान पर अब आसमानी कहर बरसाएगा अमेरिका। बाइडन में B-52 और AC-130 से बमबारी का दिया आदेश। टर्की में आग का कहर लगातार जारी। आग की वजह से कई गांव हुए तबाह। बोडरम और मवासिस शहरों में कुल 11 जगहों पर लगी हुई है आग। 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है तापमान। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन। प्रधानमंत्री का मांगा इस्तीफा। कोरोना काल में लापरवाही का आरोप। पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। ऑस्ट्रेलिया में लगातार बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और क्वींसलैंड में डेल्टा वेरिएंट के सबसे ज्यादा मरीज।